अब देखो कुछ बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं, सर मुझे एकदम डिप्रेशन हो रहा है, मुझे परेशान हो रहा हूं मैं, ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मेरा बहुत कम नंबर आ रहा है। दो बात मैं आपसे आज बोलना चाहता हूं, ये ध्यानपूर्वक बातों को सुनिएगा और समझिएगा। पहली बात, ये स्कोर कार्ड आया है, रिजल्ट नहीं, ठीक है ना। तो कितना कोई अगर कमेंट कर रहा है मेरा 600 आ रहा है, 700 आ रहा है, आपका 300 आ रहा है, इसको देख कर डिप्रेस नहीं होना है। योद्धा कभी भी युद्ध की रणभूमि में जाकर डिप्रेस नहीं होते हैं। आप युद्ध में अभी खड़े हुए हैं, आप काउंसलिंग कराएंगे, अंतिम दौर तक लड़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं हो सकता है एडमिशन मिल जाए। जब रणभूमि में खड़े थे, ठीक है ना, जब रणभूमि में खड़े थे कृष्ण और अर्जुन, अर्जुन ने देखा कि हमारे सामने सब बैठे हुए एक से एक महान योद्धा गुरु द्रोण बैठे हुए, इन्होंने हमको सिखाया, इनसे मैं कभी जीत पाऊंगा। विदुर बैठे हुए हैं, बताइए, भीष्म पितामह है, अजय है, उनसे जीत पाऊंगा मैं? तो कृष्ण ने उनको बोला ये सब आपको नहीं सोचना है, आपको युद्ध लड़ना है। कौन हमारा माँ बाप है, कौन कितना बड़ा शक्तिशाली है, ये नहीं सोचना है, आपको युद्ध लड़ना है। कर्ण से, कर्ण के सारथी ने पूछा कि तुमको अर्जुन से डर नहीं लगता है? तुम आ गए हो दुर्योधन का साथ देने के लिए, इतना महान योद्धा अर्जुन है, सबसे महान योद्धा अगर कोई था तो अर्जुन था। क्यों? कर्ण को इसलिए था क्योंकि उसके पास कवच कुंडल था, नहीं तो कर्ण थोड़े उतना महान होता। अगर कवच कुंडल नहीं था तो देखो मार गिराया उनको। अर्जुन बिना कवच कुंडल के लड़ते थे, तो इसलिए अर्जुन को माना जाता था महान। तो कर्ण ने बोला कि सारथी, वो काठ के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता, मैं काठ का नहीं हूं, मैं इंसान हूं, मुझे डर लगता है लेकिन मैं घबराता नहीं हूं डर से। डर में ही मेरा आत्मविश्वास है और डर से ही मैं जीत के आगे बढ़ूंगा। तो जिनका भी स्कोर कम आ रहा है, स्कोर कम आ रहा है, ठीक है ना, उनको घबराना नहीं। अभी फाइनल रिजल्ट ही नहीं आया, काउंसलिंग ही नहीं हुआ है, आप परेशान होने लगे हैं। अरे अभी बहुत आपने यूनिवर्सिटीज भरी है ना, 5-6 यूनिवर्सिटीज भरी है, इतनी सीट्स है, सब में मिला देंगे 70,000 आपको ड्यू में सीट्स है लगभग। आप देखेंगे सभी कोर्स मिला देंगे 10-20 हजार बच्चे तो इसमें है आपके, क्या बोलते हैं, बीएचयू में अब भर जाएगी सीटें। इतनी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, बीए बीएससी में बहुत सीट है। ये मेडिकल की तरह नहीं है कि इसमें लिमिटेड सीट है, आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिलेगा। तो आपको अभी परेशान नहीं होना है, इस बात को समझिए, इस बात को एकदम धैर्यपूर्वक समझिए। पहले आपको पूरा काउंसलिंग प्रोसेस को समझना है और काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। हाँ, एक दूसरी बात जो मैं बोलने वाला हूं, पहली बात कि आपको डर लग रहा है, ठीक है, डरना चाहिए, डरने कोई गलत बात नहीं है, लेकिन डर से आपको जो भय है उसको आपको आत्मविश्वास में बदलना है, उस भय से आपको घबराना नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बोलता हूं कि जब एक बार स्कोर कार्ड आ जाए, आपको सच में लगने लगे कि आपका बहुत स्कोर कम है, तो आप एक बैकअप ऑप्शन के लिए जरूर तलाश करिएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात एक और आपको बता देता हूं, ऐसा एक बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो बच्चे फर्स्ट रैंक लाएंगे या जो बच्चे ड्यू बीएचयू में पढ़ेंगे वही अच्छा करेंगे। हमारे एक प्रोफेसर है बीएचयू में, ठीक है ना, चौबे सर, ठीक है, आप ज्ञानेश्वर चौबे, आप उनके बारे में कभी सर्च करिएगा गूगल पे। कोविड में जितनी रिसर्च हुई उन्होंने ही किया है। उन्होंने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जानते हैं ना आप, बीएचयू ड्यू से उन्होंने पढ़ाई नहीं की, फिर यूजी पीजी करने के बाद फॉरेन चले गए। आप सोचिए उस इंसान में कितनी कैपेबिलिटी रही होगी कि उन्होंने यूजी पीजी यहां से ऐसी जगह से करके वो फॉरेन चले गए। तो ऐसा नहीं कि आपके लिए अंतिम युद्ध था, आपने लड़ा, मेहनत किया और आपको ये पता चल गया कि आपको और कितना मेहनत करना और आगे ही आपको सशक्त करेगा, आपको और मजबूत करेगा कि आप आगे जाके उखाड़ के रख दोगे, एकदम फेंक दोगे कोई भी चीज को। तो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है अगर आपका एडमिशन नहीं भी होता है। पहली बात तो आपको पूरा प्रोसेस समझना है, पूरे प्रोसेस तक जाना है। जब होगा नहीं होगा अभी तो पता ही नहीं है, अभी से डर रहे हैं, और जब नहीं भी होगा तो हमको परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर किसी न किसी यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन होता है, यूजी में अगर होता है, हम पीजी में अच्छे जगह जाने की कोशिश करेंगे, हम पीएचडी करेंगे, आगे करेंगे, हम जीवन में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। किसी एक एग्जाम में सिर्फ अच्छा करके हमको रुक नहीं जाना है, इस चीज का माइंड में याद रखना। सन 2017 में नीट का रिजल्ट आया था मेरा, कुछ मार्क्स से मेरे एमबीबीएस छूट गए थे बच्चों। मैं भी बहुत आपकी तरह परेशान था, मेरे अंदर भी भय था, लेकिन जब मैंने बीएचयू में एडमिशन लिया बीएससी करते हुए, आज मैं इस काबिल बन पाया कि मैं लाखों लोगों को गाइड कर पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं, उन्हें मार्गदर्शन दे पा रहा हूं, उनको एक रास्ता दिखा पा रहा हूं। तो आपके साथ यही भविष्य नहीं खत्म हो जाता है, आगे आपके पास लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज है, इस चीज को याद रखना। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा है प्रतिकूल न हो। तो आपकी उस हो सकता है ये फेज आपके लिए सबसे टफ फेज हो। आशुतोष सर आपके साथ खड़े हैं,
आप रो सकते हैं, रोना बिल्कुल जायज है, आप रोइए, परेशान नहीं होना है, बस आप रोइए, डरिए, ये सब जायज है, लेकिन आपको उससे परेशान नहीं होना है, उसको आपको भयभीत नहीं कर देना चाहिए इतना कि आपका आत्मविश्वास दिख जाए। रोना गलत नहीं है, आप बिल्कुल आपका जायज है डर करना, रोना। मैं आपके साथ खड़ा हूं जिन बच्चों का अगर सिलेक्शन नहीं होगा, अभी तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, मैं अभी निगेटिव बात करूंगा ही नहीं आपसे कि नहीं होगा नहीं होगा। मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूं और एक पॉजिटिव ऑरा के साथ चलता हूं। आज भी आप मोटिवेट होकर इस वीडियो के बाद कमेंट करके जाइएगा, सर हो सकता हो मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, जरूर इस बात को कमेंट करिएगा सर, लेकिन मैं जीवन में एक चीज सीख के जा रहा हूं आज कि मुझे डिमोटिवेट नहीं होना है, किसी भी हताश नहीं होना है, किसी भी तरह के रिजल्ट से। आज भी हमारे दिन में बच्चों, जब हम लोग काम करते हैं, लाखों लोग हमें फॉलो करते हैं, चीजों को समझते हैं, लेकिन कई चीजें हमारे अनुकूल नहीं चलती हैं, लेकिन हमको हताश थोड़े होना है, यह अंतिम परीक्षा थोड़े है जीवन की। और पहली बात तो सबसे पहले याद रखो कि यह प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे साथ हूं, पूरी बेसिक शिक्षा टीम तुम्हारे साथ है, अंतिम तक तुम्हारा काउंसलिंग कराएंगे, कहीं ना कहीं एडमिशन देखेंगे। हाथ थोड़ा लो स्कोर अगर आता है, स्कोर आने के बाद तो आप बैकअप ऑप्शन को भी अपने दिमाग में रखिएगा, क्या रखेंगे उस पर अलग से सेशन लेंगे, ठीक है। नहीं तो आप अगर बेहतर तैयारी और फिर से एक बार करना चाहते हैं तो आप 2023 के लिए टारगेट करिए, आपको तैयारी सब कुछ तरीका मालूम है। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको एडमिशन लेना है, इसमें भी एक सेशन ले लेंगे, किसको ड्रॉप लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, पर आपको अभी डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है बच्चों।